नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में जहां समय ठहर जाता है और केवल श्वासों का स्पंदन गूंजता है, वहां एक नाम गूंज रहा है, ओम नमः शिवाय। क्या कभी किसी के मन में यह सवाल उठा है कि रातों को जागकर भीगी आंखों से लिया गया शिव का नाम क्या वास्तव में कैलाश के शिखर तक पहुंचता है? अक्सर साधक चमत्कार की प्रतीक्षा में आकाश की ओर ताकता रहता है, जबकि महादेव की कृपा बिजली की कड़क की तरह नहीं बल्कि ओस की बूंदों की तरह अत्यंत सूक्ष्म और शांत होती है। महादेव जो एक लोटा जल और सच्चे आंसू पर पिघल जाते हैं, क्या वे कभी अपने भक्त को अनसुना कर सकते हैं? कदापि नहीं। समस्या पुकार में नहीं बल्कि उन संकेतों को पहचानने में है जो वे हमारे भीतर भेजते हैं। आज की यह चर्चा उन रहस्यों की परतों को खोलेगी जो बताते हैं कि जब हर हर महादेव केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की धड़कन बन जाता है तो जीवन में कैसे बदलाव आने लगते हैं। यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन की है जो सिद्ध करती है कि भोलेनाथ की दृष्टि अब आप पर पड़ चुकी है। आइए स्थिर मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ जानते हैं शिव कृपा के उन गुप्त संकेतों को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आंतरिक स्थिरता और मौन क्रांति। जब महादेव की कृपा किसी साधक पर उतरती है तो सबसे पहला चमत्कार संसार में नहीं बल्कि उसके अंतर्मन के एकांत में घटित होता है। अक्सर लोग बाहरी परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन शिव का पहला संकेत है आंतरिक स्थिरता। अचानक साधक महसूस करता है कि समस्याएं वही हैं, चुनौतियां वैसी ही खड़ी हैं और लोग भी नहीं बदले, परंतु उन परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल गई है। पहले जो छोटी छोटी बातें मन में बेचैनी का तूफान खड़ा कर देती थीं, अब वे उसे छू भी नहीं पाती। जैसे कैलाश की बर्फ हर शोर को सोख लेती है, वैसे ही महादेव का नाम उस साधक के भीतर एक ऐसी शांति भर देता है जिसे भंग करना असंभव है। उसे अब हर बात पर सफाई देने या दुनिया को खुश करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह मौन, यह ठहराव ही इस बात का प्रमाण है कि शिव ने उसके चित्त को स्पर्श कर लिया है। जब चंचल मन समाधि की ओर बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि महादेव ने अपनी करुणा की ओट में भक्त को थाम लिया है। दूसरा संकेत, अहंकार का पिघलना और आत्मबोध। शिव की कृपा का दूसरा और सबसे गहरा संकेत तब प्रकट होता है जब साधक का मैं पिघलने लगता है। महादेव जो स्वयं वैराग्य के अधिपति हैं, जब किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे सबसे पहले उसके अहंकार की कठोर दीवार को तोड़ते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी सफलताओं का श्रेय लेना छोड़ देता है और अपनी पराजयों का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद कर देता है। उसे अपनी गलतियां आईने की तरह साफ दिखने लगती हैं। अक्सर जिसे लोग कमजोरी समझते हैं वह वास्तव में महादेव का प्रसाद होता है। अत्यधिक विनम्रता। साधक अब कठोर होने के बजाय नरम होने लगता है। उसे यह बोध होने लगता है कि जहां अहंकार का भारी पत्थर रखा है वहां महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे जैसे उसका गर्व शून्य होता है वैसे वैसे उसके भीतर शिव का विस्तार होने लगता है। अब वह झुकना सीख जाता है, क्षमा करना सीख जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सत्य केवल महादेव हैं और वह स्वयं केवल एक निमित्त है। यह आंतरिक कोमलता ही वह द्वार है जिससे होकर शिव की चेतना भक्त के हृदय में स्थायी निवास करती है। तीसरा संकेत, एकांत का आनंद और अंतर्मन की ओर लौटना। शिव भक्ति का एक रहस्यमय पड़ाव तब आता है जब साधक को दुनिया की भीड़ और शोर शराबे में वह रस नहीं मिलता जो उसे पहले मिला करता था। यह तीसरा संकेत है एकांत से प्रेम। एक समय था जब वह समाज, उत्सवों और दूसरों की चर्चाओं में अपनी खुशी ढूंढता था,
लेकिन अब उसे अपने ही भीतर एक अनूठा सुकून महसूस होने लगता है। लोग इसे उसका अकेलापन समझ सकते हैं, उसे दुनिया से कटा हुआ या उदासीन कह सकते हैं, पर वास्तव में यह अकेलापन नहीं बल्कि महादेव के साथ एकनिष्ठ संबंध की शुरुआत है। अब उसे घंटों मोबाइल पर उलझना या व्यर्थ की बहस करना बोझ लगने लगता है। इसके बजाय उसे चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ओम नमः शिवाय की माला जपना अधिक सुखद लगता है। यह बदलाव भागना नहीं है बल्कि अपने असली स्वरूप की ओर लौटना है। जैसे गंगा शांत होकर समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही साधक की चेतना बाहरी आकर्षणों को छोड़कर अपने भीतर के कैलाश की ओर मुड़ने लगती है। जब एकांत डरावना नहीं बल्कि दिव्य लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि महादेव ने भक्त का हाथ थाम लिया है और अब वे उसे संसार से नहीं स्वयं से मिलाने जा रहे हैं। चौथा संकेत, अदृश्य संरक्षण और सहजता का उदय। जब की ऊर्जा भक्त के प्रारब्ध को स्पर्श करती है तो जीवन की जटिलताओं में एक अदृश्य सहजता आने लगती है। यह चौथा संकेत है दैवीय संरक्षण का अनुभव। साधक पाता है कि जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे या जिन रास्तों पर बाधाओं के भारी पत्थर पड़े थे, वे अब किसी दिव्य शक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे हटने लगे हैं। महादेव की कृपा कोई शोर नहीं मचाती, वह तो चुपचाप भक्त के जीवन की दिशा बदल देती है। अचानक सही समय पर सही व्यक्ति का मिल जाना, डूबते हुए काम में उम्मीद की किरण दिखना या किसी बड़ी मुसीबत का केवल एक छोटे से स्पर्श से टल जाना, ये कोई संयोग नहीं है। यह उस कालों के काल महाकाल की सक्रिय कृपा है। साधक को महसूस होने लगता है कि वह इस संसार में अकेला नहीं चल रहा, बल्कि कोई है जो उसके हर कदम की निगरानी कर रहा है। जब जीवन के संघर्ष तनाव के बजाय एक खेल की तरह लगने लगे और हर मुश्किल मोड़ पर एक अदृश्य हाथ का सहारा महसूस होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि महादेव ने अपनी पुकार को स्वीकार कर लिया है। पांचवा संकेत, रुचियों का शुद्धिकरण और सादगी का आकर्षण। शिव की चेतना जब किसी साधक को स्पर्श करती है तो उसके भीतर एक अद्भुत वैचारिक क्रांति जन्म लेती है। यह पांचवा संकेत है सांसारिक आकर्षणों का फीका पड़ जाना। जिन चीजों, दिखावे और बाहरी चमक-धमक के पीछे वह कल तक भागता था, आज वही उसे अर्थहीन लगने लगती हैं। पहले जिसे सफलता और सम्मान समझा जाता था, अब उसकी जगह सादगी और सच्चाई ले लेती है। साधक के भीतर एक ऐसा विवेक जागृत होता है कि उसे दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने या झूठी तारीफ बटोरने से चिढ़ होने लगती है। उसकी पसंद बदलने लगती है। उसे अब दिखावटी महफिलों से ज्यादा सुकून किसी पुराने मंदिर की चौखट पर या प्रकृति के सानिध्य में मिलता है। यह परिवर्तन महादेव की उस ऊर्जा का परिणाम है जो भक्त के भीतर के अज्ञान के कचरे को जलाकर साफ कर रही है। जब हृदय बिना किसी कारण के साधारण जीवन में आनंद ढूंढने लगे और बाहरी तड़क भड़क से मन उचटने लगे, तो जान लेना कि शिव ने उसे तराशना शुरू कर दिया है। अब वह एक साधारण इंसान नहीं बल्कि शिव के रंग में रंगा एक साधक बन रहा है। छठा संकेत, दिव्य स्पंदन और सूक्ष्म उपस्थिति का बोध। जब नाम जप की गूंज आत्मा की गहराई में उतरने लगती है तो साधक और महादेव के बीच एक अदृश्य सेतु बन जाता है। यह छठा संकेत है सूक्ष्म अनुभवों का जागरण। कई बार ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक नींद का खुल जाना, बिना किसी भय के एक अद्भुत जागरूकता का अनुभव होना, या ध्यान के क्षणों में कानों के भीतर एक अनकही शांति का उतरना, यह सब उस दिव्य चेतना के मिलने का प्रमाण है। साधक को कभी कभी ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत ही सौम्य और शक्तिशाली उपस्थिति उसके आसपास है जो उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही है। सपनों के माध्यम से भी महादेव उसे संकेत देते हैं, कभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन, कभी उज्जवल प्रकाश, तो कभी हिमालय की शीतल वादियों की झलक। ये कोई साधारण कल्पनाएं नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच होने वाला वह संवाद है जो शब्दों की सीमा से परे है। जब केवल जागते हुए नहीं बल्कि गहरी नींद में भी एक निरंतर लय बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि महादेव ने भक्त को अपनी शरण में ले लिया है और अब वे उसे संसार की नश्वरता से निकालकर अनंत की ओर ले जा रहे हैं। सातवां संकेत, करुणा का उदय और द्वेष का अंत। शिव की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब साधक का हृदय करुणा का सागर बनने लगता है। यह सातवां संकेत है
नफरत करने की शक्ति का खो जाना। महादेव जो विष पीकर भी संसार को अमृत देते हैं, जब किसी के भीतर प्रवेश करते हैं तो वे उसके मन से कड़वाहट और बदले की भावना को पूरी तरह मिटा देते हैं। साधक अब उन लोगों के लिए भी मन में प्रार्थना करने लगता है जिन्होंने उसे कभी गहरे जख्म दिए थे। उसके भीतर एक ऐसी समझ जन्म लेती है कि हर इंसान अपनी चेतना के स्तर के अनुसार व्यवहार कर रहा है। गुस्सा अब भी आता है, लेकिन वह ठहरता नहीं, जैसे पानी पर खींची गई लकीर जो पल भर में मिट जाती है। उसे दूसरों के दुखों में अपनापन महसूस होने लगता है और वह चाहकर भी किसी का बुरा नहीं सोच पाता। जब हृदय इतना कोमल हो जाए कि वह पत्थर मारने वालों के लिए भी फूल बन जाए, तो समझ लेना कि महादेव की करुणा का रंग भक्त पर चढ़ चुका है। शिव ने उसे केवल एक भक्त नहीं, बल्कि अपने ही जैसा एक करुणावान शिव बनाना शुरू कर दिया है। 8वां संकेत, वज्र जैसा धैर्य और अचल सहन शक्ति। जब महादेव किसी साधक को अपनी शरण में लेते हैं तो वे उसे केवल सुख की सेज नहीं देते, बल्कि उसे चट्टान जैसी मजबूती प्रदान करते हैं। यह 8वां संकेत है, धैर्य की पराकाष्ठा। साधक अनुभव करता है कि जो परिस्थितियां कल तक उसे मानसिक रूप से तोड़ देती थीं, अब वे उसे केवल सोचने पर मजबूर करती हैं, विचलित नहीं। उसके भीतर एक ऐसा ठहराव जन्म लेता है जैसे गहरा समुद्र, जिसकी सतह पर भले ही तूफान हो, पर गहराई हमेशा शांत रहती है। वह अब प्रतिक्रिया देने की जल्दी में नहीं रहता। अपमान हो या उपहास, वह सब कुछ शिव का प्रसाद समझकर पीना सीख जाता है। यह सहन शक्ति किसी कमजोरी का नाम नहीं, बल्कि उस आंतरिक तप का फल है जो निरंतर जब से पैदा हुआ है। उसे समझ आने लगता है कि हर चुनौती वास्तव में महादेव द्वारा लिया गया एक प्रशिक्षण है, जो उसे भविष्य के बड़े कार्यों के लिए तराश रहा है। जब जीवन के कठिनतम समय में भी ओम नमः शिवाय की लय न टूटे और मन में यह अटूट विश्वास बना रहे कि महादेव साथ हैं, तो समझ लेना चाहिए कि भक्त की चेतना अब शिव के वज्र के समान शक्तिशाली हो चुकी है। 9वां संकेत, साक्षी भाव और मोह की बेड़ियों का टूटना। शिव की कृपा का यह चरण साधक को संसार के मायाजाल से ऊपर उठाकर एक दृष्टा बना देता है। यह 9वां संकेत है, साक्षी भाव का उदय। अब साधक जीवन की घटनाओं में केवल उलझता नहीं, बल्कि उन्हें दूर खड़े होकर एक दर्शक की तरह देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन एक रंगमंच है, जहां हर सुख-दुख, संयोग-वियोग केवल एक दृश्य मात्र है। जैसे महादेव श्मशान में रहकर भी निर्लिप्त हैं और हिमालय के शिखर पर बैठकर भी सृष्टि के कण-कण से जुड़े हैं, वही अवस्था भक्त के भीतर भी अंकुरित होने लगती है। संसार की वस्तुएं और रिश्ते अब उसे जकड़ते नहीं हैं। मोह की वे बेड़ियां जो कल तक उसे रुलाती थीं, अब ढीली पड़ने लगती हैं। उसे यह बोध हो जाता है कि जो आया है वह जाएगा, और जो शाश्वत है वह केवल उसके भीतर बैठा शिव है। जब व्यक्ति अपने ही जीवन की उथल-पुथल को शांति से देख सके और विफलता में भी मुस्कुरा सके, तो समझ लेना चाहिए कि महादेव ने उसे वैराग्य का वह अमृत पिला दिया है जो उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।